करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सवेरे सवेरे प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सवेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उन्होंने। दया सिंह जी आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सौंदर्यता को जनमानस को प्रसिद्ध किया है। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों, हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाकर वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक
बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं नंदनी मेश्राम, पति देव कुमार मेश्राम, ग्राम रानी तराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, ले आए। मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों के हिसाब से इलाज तो बहुत चला पर औलाद की प्राप्ति नहीं। तब आपकी कथा के माध्यम से टीवी पर सुना था, सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा आए, सीहोर की अगर कावड़ भरने के लिए आओ और तुम्हारे यहाँ यदि औलाद ना हो और प्रदोष के दिन की कावड़ अगर सीहोर की तुम भरने के लिए आओ तो अपनी गोदी में थोड़ा सा धान चावल गोदी में बांध लाना और उस गोदी में बंधे हुए चावल को जब प्रदोष के दिन, और वो कावड़ फिर भरा रही है 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन जब आप कावड़ भरने सीहोर आओ, सीवन माँ का जल भरो तो अपनी झोली में गोदी में चावल डाल लाना और वो चावल गोदी में रहने देना, कावड़ लेकर कुबेर भंडारी के यहाँ जाके चढ़ाना, बाद में हाथ में चावल लेकर अपने मन की कामना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को वो 2 दाने 4 दाने धान के दे देना और वंश की वृद्धि उससे होती है। हम फिर कहेंगे, फिर मौका मिल रहा है 6 अगस्त को कावड़ के दिन, प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे फिर भराएगी सीवन नदी से, सीहोर से। गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि कावड़ का इतना महत्व होता है। हमने पशुपति व्रत करे, सोमवार का व्रत करा, डॉक्टरों से भी दिखवाया पर कोई योग नहीं सामने आया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, फिर हम बाबा को कावड़ चढ़ाए और धान का गोदी में लेकर प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा चावल लेकर चलना, हम बाबा की कृपा से बाबा को 2 दाने चावल के हमने क्या समर्पित करे, मेरे बाबा ने 15/10/2024 को मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक नहीं मेरे बाबा ने मुझे 2 दिए। अब अगला पत्र देखिए। मेरा नाम अनीता नेताम, पति अरुण नेताम, शिवपुरी जामुल का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 12 साल तक, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं, 12 साल तक संतान का सुख नहीं था। एक दिन हमारे पड़ोस वाली दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं आपका शिव कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 बार पशुपति व्रत किया पर भी लाभ नहीं मिला। तब गुरुजी थोड़ा मेरा विश्वास डगमगा गया, फिर भी मैंने भोलेनाथ की चौखट नहीं छोड़ी। गुरुजी, आप कथा में हर बार कहते हो कि भोलेनाथ पर विश्वास हमेशा रखना। गुरुजी, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, शिवालय को झाड़ू पोछा और छोटी छोटी उपाय करती हूँ। फिर आपने कहा सावन में कावड़ यात्रा वाला जो उपाय बताया था कि अपने झोली में धान रखकर संतान की कामना कर कर सीहोर की कावड़ भरना, हमने वही किया और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 12 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले।
छाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभु। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है। संतान दे संतान। इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।